Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अमेज़ॉन के A10 एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन करूंगा और हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम गौर करके अमेज़ॉन के इस एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं। A10 एल्गोरिदम को क्रैक करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस एल्गोरिदम को समझ लें और उन पॉइंट्स का पता लगा लें जिनको ये इंपॉर्टेंस देता है, तो आप अपनी अमेज़ॉन सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अमेज़ॉन पर बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमेशा से रहा है, चाहे आप A9 एल्गोरिदम की बात करें या इस नए A10 एल्गोरिदम की बात करें, वो है कस्टमर रिव्यूज़। ऑब्वियसली अमेज़ॉन कस्टमर रिव्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो हमारा पहला गोल यही होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर रिव्यूज़ को कैसे इंक्रीज़ करें। अब यहाँ पर पास्ट में बहुत से लोग बहुत सी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते रहे जो कि इलीगल स्ट्रेटजीज़ हैं, जिस तरह के रिव्यूज़ बाय करना और ऐसी एजेंसीज़ की मदद लेना जिनको आप पैसे दे के उनसे रिव्यूज़ खरीदते हैं और एक ही दिन में आपको 100 या 200 रिव्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट हो चुका है कि वो ट्रैक कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि आपकी जो रिव्यूज़ हैं वो इतनी वेलोसिटी से कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब कि अनरियलिस्टिकली अगर आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन को इस चीज़ का पता लग जाता है और आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के डीएक्टिवेट होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अब आपको इन चीज़ों से बचे रहना है और सबसे पहला काम जो आपको कस्टमर रिव्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए करना है वो है ऑर्गेनिकली, यानी कि आपने बिल्कुल एक लिजिट तरीके से अपने रिव्यूज़ को इंक्रीज़ करना है। और रिव्यूज़ इंक्रीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो और आपकी सेल्स आएँ। अब सेल्स लेने के लिए ऑब्वियसली आपकी लिस्टिंग के अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एक तो मैंने आपको पहले बहुत सी ऐसी वीडियोज़ बना के दिखाई हैं जहाँ पे आप रेलिवेंट कीवर्ड्स को रिसर्च करके अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल और फीचर्स में डालते हैं। लेकिन इसके अलावा आज मैं एक और ऐसे तरीके का डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर सकते हैं और जहां पे आपके कंपेटिटर्स लैग कर रहे हैं उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके आप अपने कंपेटिटर्स को ओवरटेक कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग बेहतरीन कर सकते हैं और इस तरह आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ओब्वियसली जब आपकी किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट रैंकिंग अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की बात करना चाह रहा हूँ। जब आप अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाएंगे, आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर कस्टमर्स ने रिव्यूज़ भी दिए होंगे, क्वेश्चन और आंसर भी पूछे होंगे। अब यहाँ पे रिव्यूज़ के सेक्शन और क्वेश्चन और आंसर के सेक्शन में से आपको वो चीज़ें, वो कीवर्ड्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिव्यूज़ के अंदर कस्टमर्स ने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आप बैड रिव्यूज़ पढ़ेंगे अपने कंपेटिटर के तो वहाँ पे कस्टमर्स ने ऐसे कीवर्ड यूज़ किए होते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट भी आपके कंपेटिटर जैसी ही होती है। तो जो चीज़ आपका कंपेटिटर लैग कर रहा है आप उस कीवर्ड को यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट टाइटल में और फीचर्स में, ताकि जब कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे पहुंचे या आपका टाइटल पढ़ें तो उनको वो पर्टिकुलर कीवर्ड या वो चीज़ नज़र आए जो उनको इंटाइज करे क्लिक करने पे और आपकी प्रोडक्ट परचेज करने में। तो आपने यहाँ पर उन तमाम कीवर्ड्स को, उन तमाम रिव्यूज़ को एनालाइज करना है जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स, जो चीज़ें आपके कंपेटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे, और उन्हीं कीवर्ड्स को आपने यूटिलाइज करना है अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और फीचर्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्राइस कंपेटिटिवनेस की, यानी कि आपने अपनी प्राइसेस को कंपेटिटिव रखना है। अब कंपेटिटिव से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी प्राइसेस इतनी कम कर लें कि आप बिल्कुल भी प्रॉफिट मार्जिन ना कमा सकें। आपने अपनी प्राइसेस को बस अपने कंपेटिटर्स के बिल्कुल आसपास रखना है। आप 2% का डिफरेंस दे सकते हैं अपने कंपेटिटर से, 2% ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर तो आपके कंपेटिटर ने प्राइस बहुत ही कम की हुई है और आप उतनी प्राइस कम नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो या तो आप ब्रेक इवन पे पहुँच जाएंगे या आप लॉस में चले जाएंगे। तो आपने ये करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के साथ एक वैल्यू एडेड सर्विस दे देनी या कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर देनी है अपनी प्रोडक्ट के साथ ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का यूनिक डिज़ाइन भी ऑफर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो सेम डिज़ाइन के बहुत से आपको सेलर्स मिलते हैं। टॉप 10 में आपको 3, 4, 5 ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल सेम डिज़ाइन के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो आपने अपने प्रोडक्ट को यूनिकली डिज़ाइन करना है और उसको मैन्युफैक्चर करवा के सेल जब आप करेंगे, फिर बेशक अगर आप अपने कंपेटिटर से थोड़ी सी ज़्यादा भी प्राइस रखेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट बाय करेंगे क्योंकि उनको एक नई चीज़ देखने को मिल रही होगी। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने अपनी प्राइस को कंपेटिटिव रखना है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट भी दे रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इतना नहीं बढ़ा लेना कि वो कस्टमर की रीच से बाहर हो जाए और आप 10% या 20% का डिफरेंस डाल दें एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स।
थर्ड चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट टाइटल, यानी कि आपका प्रोडक्ट टाइटल विनिंग होना चाहिए। जब भी कस्टमर अमेज़ोन के सर्च बार में कोई भी कीवर्ड्स रिसर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट की मेन इमेज और प्रोडक्ट का टाइटल ही उसको नज़र आ रहा होता है। तो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर वो गोल्डन कीवर्ड होना चाहिए जो कस्टमर को क्लिक करने पर मजबूर करे। और गोल्डन कीवर्ड्स रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना, इसके बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ और ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप और गोल्डन कीवर्ड्स किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। वो आप नीचे रिव्यूज़ के सेक्शन और क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे जाके भी रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आपका टाइटल प्रिसाइज होगा, मिसलीडिंग नहीं होगा और उसके अंदर आपने हाईली रेलिवेंट और गोल्डन कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग तो हाई होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक भी करेंगे। सेल्स इंक्रीज करने का और अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक थ्रू रेट हासिल करें। अगर आपका कीवर्ड हाईली रेलिवेंट है और वो कीवर्ड है जो कस्टमर चाह रहा है, जो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और मिसलीडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपको इंप्रेशन भी मिलेंगे और कस्टमर्स आपके उस टाइटल पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट भी मिलेगा। ये आपके लिए बाद में फ़ायदेमंद होता है, आपकी रैंकिंग, ऑर्गेनिक रैंकिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करता है। फोर्थ आ जाती है आप प्राइम डिलीवरी ऑफ़र करें। अब प्राइम डिलीवरी का बैच लेने के लिए ओबियसली आपको अमेज़ॉन FBA सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। आपको अमेज़ॉन FBA प्रोग्राम के अंदर एनरोल होना पड़ता है जिसके अंदर अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को डिलीवर करता है। अगर आप FBM करें यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करें, यानी कि खुद ही प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक शिप करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि इसके अंदर ओबियसली जब आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे तो और अगर आप अपने ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो अमेज़ॉन आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग को डिक्रीज़ भी कर देता है। और इवन कि जब आप ज़्यादा ऑर्डर्स मीट नहीं कर पाते टाइम के ऊपर तो इसके बदले में अमेज़ॉन आपका अकाउंट बैन कर देता है, इसलिए आप फिर मज़ीद सेलिंग नहीं कर सकते। तो इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए और अमेज़ॉन के एल्गोरिथम से बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन की सर्विसेज हासिल कीजिए। इसके अंदर जब अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट्स को टाइम पे कस्टमर्स को शिप करता जाएगा, आपको प्राइम डिलीवरी का बैच भी मिल जाता है। जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन टाइम पे आपकी कस्टमर्स को शिप करेगा, आपको प्राइम डिलीवरी का बैच मिल जाता है। इसके बाद फिफ्थ फैक्टर जो है वो है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उनको प्रिसाइज लिखना है। यहाँ पर बहुत से सेलर्स गलती करते हैं और ये अमूमन देखा गया है कि कीवर्ड रिसर्च के बाद आप कोई 100-200 कीवर्ड जब आप रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन या फीचर्स लिखते हैं तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसके अंदर आपने इतने हाईली कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए होते हैं कि यूज़र के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, बेशक आप USA या UK में सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आप हाईली कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यूज़र्स के लिए मुश्किल होगा उस चीज़ को समझना और उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, बेशक वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं और आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होने चाहिए और आपने ओवर कीवर्ड स्टफिंग ना की हो। आपने कीवर्ड्स को प्रिसाइजली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हो। आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेंथी ना हो, उसके अंदर आपने सही ठीक जगहों पे कीवर्ड्स डाले हों और पढ़ने में एक फ्लुएंसी नज़र आए। जब कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को रीड करे तो वो बिल्कुल फ्लुएंट और स्मूथली उसको रीड करे, उसको आसानी से समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने प्रिसाइज और सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी है जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स, गोल्डन कीवर्ड्स भी आपने यूज़ किए हों। उसके बाद 6th पॉइंट है कैप्टिवेटिंग इमेजेस आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे चुका हूँ कि आपने इस चीज़ को हल्का नहीं लेना। अगर आपके प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी हैं, विजुअल्स अच्छे हैं, आपने अमेज़ॉन इन्हेंस ब्रांड कंटेंट यूज़ किया हुआ अगर अपनी प्रोडक्ट डिटेल पेज में, तो कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट ज़रूर बाय करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स। अगर 2 सेलर्स हैं, एक बंदे ने इन्हेंस ब्रांड कंटेंट यूज़ नहीं किया और उसके प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी नहीं है और दूसरा उसका कंपेटिटर है, उसने अच्छी इमेजेस यूज़ की हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उसने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ली हुई हैं, अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के ज़रिए उसने अपनी इमेजेस को बनवाया हुआ है और
उसने इन्हेंस ब्रांड कंटेंट यूज़ किया हो तो डेफिनेटली कस्टमर्स उसकी प्रोडक्ट बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को फिजिकली टच नहीं कर सकता, ना देख सकता है। कस्टमर सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की विजुअल्स ही देख सकता है, इमेजेस के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या इन्हेंस ब्रांड कंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर आपने कंजूसी नहीं दिखानी। एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर और फोटोग्राफर को आपने हायर करना है, उससे आपने काम करवा के अपनी इमेजेस को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में। और आपका इन्हेंस ब्रांड कंटेंट, उसके अंदर कलर स्कीम आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को मैच कर रही हो। तो ये तमाम चीज़ों पे आपने फोकस करके अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में जब आप ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट बाय करेंगे। अब लास्ट जो चीज़ है जिसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है वो ये है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मॉनिटर करते रहना है। आपके अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें सेल्स वेलोसिटी और आपकी इन्वेंट्री हेल्थ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबकी इंफॉर्मेशन अमेजोन आपको दे रहा होता है। आपने रेगुलरली उन तमाम चीज़ों को चेक करना है। और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट रिटर्न्स आए हैं और अगर आपकी किसी प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया, आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो गई है, उसमें आप अपने कस्टमर्स को कंपनसेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस को टाइम पे आपने आंसर देना है, अपनी इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अपनी इन्वेंट्री को चेक करते रहना है, उसको टाइम पे रिप्लेनिश करना है, यानी कि टाइम पे आपने अपनी इन्वेंट्री को भरना है। आपकी इन्वेंट्री डिप्लीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से होता है कि आपको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते रहते हैं और आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस हेल्थ भी बेहतरीन रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। तो डेफिनेटली आप अमेजोन के A10 एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं। इन चीज़ों पे फोकस करके आप अपनी अमेजोन सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप इजीली अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।